वेलकम बैक नजरीन। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो कोर्स हमने शुरू किया था, आज हम उसका 5th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी लेक्चर में आज हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है जो कि हमें सी कोडिंग में हमें हेल्प करेगा, जिसे हम IDE कहते हैं। अब IDE क्या होती है? ये एक टेक्स्ट एडिटर का काम करता है, और टेक्स्ट एडिटर के साथ साथ ये इज़ कंपाइलर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेक्स्ट एडिटर में आप क्या करेंगे? टेक्स्ट एडिटर में आपने अपनी कोड को टाइप करना होगा, और कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर का जो काम होता है वो ये है कि जब आप एक बार कोडिंग करते हैं तो आपका जो कोड होता है वो कंपाइलर कन्वर्ट करता है इनटू द कंप्यूटर्स लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को आपकी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जो होती है, जो आप टाइप करते हैं, वो उसकी डोमेन से बाहर होती है। वो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो कोडिंग के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि आपको दोनों एक ही सॉफ्टवेयर में मिल सकते हैं, जिसे हम IDE कहते हैं। ठीक है, अब हम एक IDE को कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज हम इसी चीज़ को देखते हैं। तो नेट के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ तरह के IDEs मिलेंगे, बट जो IDEs हम अभी इंस्टॉल करने लगे हैं, आपको भी मैं एडवाइस करूँगा, अगर आप लोग मेरे साथ इस कोर्स को कंप्लीट करने लगे हैं, तो जो IDE मैं इंस्टॉल करूँगा आपको भी वही IDE इंस्टॉल करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको कोई ऑप्शन होता है कि आप जो भी IDE इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर आपने सबसे पहले अपना नेट कनेक्शन देखना है, जैसे मेरे कनेक्टेड है अभी। और नेट कनेक्ट करने के बाद आपने ब्राउज़र ओपन करना है। जो भी आपका ब्राउज़र होता है आपने इसको ओपन करना है। सो मैंने अभी अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया, और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपने सर्च करना होगा जो भी IDE आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम सर्च करेंगे डेव C++ लेटेस्ट वर्जन 6.3। ठीक है, ये आपने सर्च करना है। हो सकता है कि जिस टाइम आप ये सर्च कर रहे होंगे उस टाइम तक कोई नया वर्जन भी आया होगा, तो आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। सो आप जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करेंगे, आपको वेब ब्राउज़र मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स की लिस्ट देगा जहाँ पर ये फाइल आपको मिल सकता है। ठीक है, अब मैं कौन से वेबसाइट से डाउनलोड करूँगा? सोर्स फोर्ग का जो वेबसाइट आपको नज़र आ रहा है, डेव C++ फॉर विंडोज़ 10 8.7। ठीक है, इसी वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग विंडो सामने आ जाएगी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसी के ऊपर क्लिक किया, आपको एक बटन नज़र आ रही होगी डाउनलोड। ठीक है, ग्रीन कलर में, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जबकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को वो फ़ाइल दिखाऊंगा जो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, आपकी अगर डाउनलोड नहीं है तो आप इसको ऊपर क्लिक करें, और जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद ये फ़ाइल आपको कहाँ मिलेगी? अगर आपने सेटिंग नहीं चेंज की है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने आना है कंप्यूटर में, और वहाँ पर आपको एक डाउनलोड का फ़ोल्डर मिलेगा। सो इसी डाउनलोड के फ़ोल्डर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक ज़िप फाइल मिल जाएगी, जिसे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एट द टॉप ये। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, इसी ज़िप फाइल को आपने डबल क्लिक कर देना है ताकि हम इसको एक्सट्रैक्ट करें। तो इसके लिए आपको जो भी ज़िप फाइल एक्सट्रैक्ट करने का सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर का, ऑटोमेटिकली इसको पिक करेगा। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, और यहाँ मैंने एक्सट्रैक्टेड टू इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, डायरेक्ट ओके कर देना है। अब ये एक्सट्रैक्शन का जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, ये तकरीबन 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस विंडो को क्लोज़ करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है वो यहाँ पर ऊपर आ चुकी है। आपने इसको ओपन करना है,
यहाँ इसी फाइल को आपने डबल क्लिक करना है या रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने येस करना है। येस करने के बाद ये क्या करेगा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये थोड़ा टाइम लेगा और इसके बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसी फाइल को, इसमें जितने भी फाइल्स है, पैकेजेस है, उसको अनपैक करने का। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है और तकरीबन 1 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 61% हो चुका है अभी। तो 100% कंप्लीट होने के बाद ये किस तरह आ जाएगा, ये एक अनदर विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने ओके करना है और ओके करने के बाद आपने इसी एग्रीमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आई एग्री पे क्लिक करूँगा। आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट को क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉल के बटन क्लिक करनी है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है और ये तकरीबन 1 मिनट के टाइम में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम लेगा हमारा। तो तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम अगेन आखिर में फिनिश के बटन को क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं आपकी डेस्कटॉप के ऊपर ये एप्लीकेशन आ चुका है। तो हम इसको ओपन करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये ऐसी विंडो आपको फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह की नज़र आ जाएगी। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपसे मांग रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। तो हम इंग्लिश में करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, ये ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगर आप ये सेटिंग करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसकी अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करनी है तो इसी लिस्ट में आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अगर आपने इसके बैकग्राउंड, इसके जो कलर्स है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड कलर है, इसमें ग्रीन है, अगर ये चेंज करने हैं तो आप ये कलर इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं चढ़ूँगा, अलबत्ता इस थीम को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्लेट ग्रे को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। थीम मैंने सेलेक्ट ग्रे सेलेक्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आखिर में आप ओके कर देंगे और इस तरह आपकी ये विंडो आ जाएगी। तो यहाँ तक आपकी इंस्टॉलेशन का और सेटिंग का जो सेटिंग ज़रूरी चाहिए थी आपको, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपने ये कोडिंग कहाँ पर लिखनी है, कैसे लिखनी है, और इसी फ्रंट एंड की ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है इसी सॉफ्टवेयर की हम ओवरव्यू करेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।